के लिए दिल्ली में एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड की तैनाती होगी। एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड क्या है, इस स्क्वाड को लेकर महिलाओं का क्या कहना है, संवाददाता मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाए जाने का जो आदेश है वो दे दिया गया है, जिसमें बहुत से अधिकारी होंगे, मेल अधिकारी, फीमेल अधिकारी, सब लोग होंगे। और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक संशय, एक सवाल दिल्ली में बना हुआ है, उसको लेकर ये जो पूरा स्क्वाड है वो काम करेगा। कुछ यंग लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली कितना सेफ है, कितना नहीं है, और इस तरीके के जो स्क्वाड्स हैं जो दिल्ली पुलिस बनाने की तैयारी में जुटी है वो कितने ज़्यादा ज़रूरी फिलहाल राजधानी दिल्ली में अब हो चुके हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। कीर्ति। सो कीर्ति, दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि अब ईव टीजिंग को रोकने के लिए एक स्क्वाड बनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो स्क्वाड है, जो एक स्टेप है, वो कितना ज़रूरी है दिल्ली में? ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कॉलेज से जाते हैं, घर जाने में लेट हो जाता है तो सुनसान हो जाती हैं रोडें और उसमें बहुत डर लगता है निकलने में भी, चाहे जैसा भी लगे, एरिया जैसा भी हो, डर तो लगता ही है, चाहे जितना भी सेफली। और रात में तो ऑब्वियसली ज़्यादा डर लगता है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और बसों में भी इसकी ज़रूरत है, एक पुलिस ऑफिसर ज़रूर होना चाहिए। इंसिडेंट होते रहते हैं, डेली के बेसिस पे होते हैं, हम कुछ करते नहीं है। कंडक्टर को बोलो चाहे ड्राइवर को बोलो, वो भी कुछ नहीं कहते हैं, तो इसके ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आप कितने टाइम से रह रही हैं? सबसे पहले अपना नाम भी बता दें। मेरा बर्थ यहीं से है और मेरा नाम शिवानी है। तो दिल्ली रहते हुए आपको लगता है कि सेफ़ है, और जो ये स्क्वाड बनाया गया है वो ईव टीजिंग जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए बनाया गया है और वुमेन सेफ्टी पर ज़्यादा जोर डालने के लिए। तो एज अ यंग वुमेन, एक लड़की होने के नाते कितना ज़रूरी लगता है और कितनी सेफ़ लगती है दिल्ली? ये इम्पॉर्टेंट तो है ऑफ कोर्स, पर मुझे लगता है कि शायद 50-60% पड़ेगा फ़र्क। और देखते हैं अगर ये वो होता है, मतलब अगर व्हाटएवर जो भी वर्ड है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ पे। आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है? मैं दिल्ली से ही हूँ, बट भी दिल्ली से। अपूर्वा नाम है मेरा। अपूर्वा, आपको क्या लगता है, और दिल्ली पुलिस से अगर आपको कुछ कहना हो इस इनिशिएटिव को लेकर तो आप क्या कहेंगी? क्योंकि लगातार किस्से आते हैं, चाहे वो हादसों को लेकर हो, ईव टीजिंग को लेकर हो, या रेप के जो किस्से हैं वो लगातार सुनने को मिलते हैं। तो एक लड़की होने के नाते कितना ज़रूरी ये स्टेप लगता है आपको? बहुत ज़रूरी स्टेप है ये फॉर गर्ल सेफ्टी और वुमेंस के लिए, क्योंकि दिल्ली सेफ़ नहीं होता है रात में, अगर जो वर्किंग है या नहीं भी है, तो ऐसे स्पॉट्स बनाने बहुत ज़रूरी है दिल्ली गवर्नमेंट को। थैंक यू कहना चाहूँगी। ठीक है, तो देखिए, लड़कियों से लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और ये जो एक बड़ा स्टेप लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसकी सराहना बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो स्क्वाड है उसमें अलग अलग ऑफिशियल्स होंगे, लगातार पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी और वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि वुमेन की निगरानी के लिए जो पुलिस है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो इस स्क्वाड में मौजूद रहेंगे, वो लगातार सड़कों पर नजर आएंगे और महिला की जो सेफ्टी का इंतज़ाम है उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए, और महिलाएँ दिल्ली में आराम से घूम सके और सेफ महसूस करें, उसके लिए काम करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडियन न्यूज़ दिल्ली। तर्ज पर दिल्ली में भी अब महिलाओं, स्कूली छात्रा या फिर वो कॉलेज की स्टूडेंट जो अपने घर से निकलती हैं, कॉलेज से निकलती है, रास्ते में उनके साथ कहीं पे छेड़छाड़ या फिर पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जिस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ होती है, बदतमीज़ी होती है, अब उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से शिष्टाचार स्क्वाड का गठन किया जा रहा है। शिष्टाचार तो नाम होगा, लेकिन शिष्टाचार स्क्वाड का काम होगा वैसे लोगों को सबक और ट्रेनिंग देना कि वो आइंदा आगे किसी महिला या किसी स्कूली छात्रा के साथ वो बदतमीज़ी या फिर उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। आखिर कैसे ये पूरा काम करेगा शिष्टाचार स्क्वाड, इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी आकांक्षा यादव हमारे साथ हैं, साथ में एसीपी भी हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस टीम में एसीपी रैंक की जो अधिकारी हैं वो इस टीम को लीड करेंगे। मैम, सबसे बड़ी बात ये कि शिष्टाचार स्क्वाड को आप लोग गठन कर रही हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, किस तरीके से होगा? 15 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक अलग पुलिसिंग सिस्टम है, मोनोपोली है। अगर हम साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें या फिर आउटर नॉर्थ की, तो ये कैसे रहेगा और किस तरीके से इस पूरे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इसमें कई चीज़ें आपने बताया है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि RWA या मार्केट एसोसिएशन से भी सीधा कनेक्टिविटी आप लोगों की रहेगी फीडबैक को लेकर। तो ज़रा हमें समझाएं कि कैसे शिष्टाचार स्क्वाड काम करेगी महिलाओं के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 शिष्टाचार स्क्वाड बनेंगे और जिसको एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ही एसीपी लेवल ऑफिसर लीड करेंगे, और साथ ही साथ दोनों टीम्स का जो
टीम्स को लीड करेंगे वो इंस्पेक्टर होंगे। टीम में सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, मेल फीमेल कांस्टेबल और स्पेशल स्टाफ रहेगा। ये ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, सिग्नल प्रॉपर नहीं आता है, या फिर प्रॉपर लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरे वाली जगह हैं, या फिर ऐसी जगह जो सेक्लूडेड जहाँ बहुत कम लोग होते हैं, थोड़े ड्रेनेज सिस्टम के पास में जो होती हैं, थोड़ा जंगल का, झाड़ जंगल का एरिया है, इस तरह का जो एरिया है वहाँ पे उसको कवर करेगा, वहाँ पे एरियाज़ को सेफ बनाएगा। साथ ही साथ जो मार्केट एरिया है या फिर जो एरियाज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे लड़कियों के साथ ईव टीजिंग की कंप्लेंट आती है, उनके स्कूल कॉलेज के बाद जब छुट्टी के दौरान कुछ लोग बाइक पे घूमते हैं, ल्यूड कमेंट्स पास करते हैं, तो उन सभी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड का गठन किया गया है। मैम, इसमें हॉट स्पॉट का भी आपने जिक्र किया कि जहाँ पे आमतौर पर नेटवर्क नहीं रहता, डार्क प्लेस होता है दिल्ली में, या फिर जहाँ पे पीसीआर नहीं पहुँच पाती, तो इस इलाके में किस तरीके से जो स्क्वाड है वो काम करेगी? पहले जैसे अमूमन देखा जाता था, डार्क स्पॉट या हॉट स्पॉट उस एरिया को बोलते थे जहाँ पे सिर्फ जो अंधेरा रहता था, डार्क पैचेस होते थे। अब उसकी जो डेफिनेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। उसके अंदर जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी जहाँ पे नहीं होती है, पार्किंग का एरिया, मॉल की, हॉस्पिटल की पार्किंग हो गया, या फिर ऐसी कोई गलियाँ हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा फार फ्लंग एरिया है, तो ऐसे एरियाज़ भी कवर करे गए हैं। साथ ही साथ जो नाले का एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा सा बहुत लोग नहीं होते, सिग्नल की भी प्रॉब्लम रहती है, लाइट भी प्रॉपर नहीं होती है, ऐसे भी एरियाज़ को उनको कवर किया गया है। कवर जो होगा मैम वो कनेक्टिविटी पेट्रोलिंग के थ्रू होगी? जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग के यहाँ पे जो है ये डार्क स्पॉट्स पे जो टीम्स हैं रेगुलरली इन पे विजिट करेगी और इनका पेट्रोलिंग रहेगा, और साथ ही साथ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे डिकॉय सिस्टम काम करेगा, जिसमें महिला पुलिसकर्मी एक सादे वेशभूषा में एक नॉर्मल लड़की बन के या फिर कोई भी ऑफिस गोइंग महिला बन के जाके वहाँ पे एक सिचुएशन में वहाँ पे जाएंगे, और अगर किसी तरह का कोई उनसे बदतमीज़ी करने की या फिर छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो पूरी टीम उस पर लीगल एक्शन लेगी। आकांक्षा मैम, क्या आपने नॉर्थ ईस्ट या आउटर नॉर्थ, या अगर हम ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट, नई दिल्ली की बात अगर छोड़ के, तो क्या इस जगह आपने एग्जीक्यूट किया? आपको लगा है कि किस तरह से किस तरह से यहाँ पे काम होना चाहिए? क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है आउटर नॉर्थ, रोहिणी की तरफ, या फिर अगर हम अलीपुर की अगर हम बात करें, या फिर इधर नजफगढ़ की बात करें, तो इस तरह पे भी जैसे आपने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 टीमें होंगी और डिवीज़न वाइज होगा, 2 एसीपी के एरिया, 2 एसीपी, तो इसमें वहाँ पे किस तरह से काम होगा और साउथ में किस तरह से वर्किंग होगा? अच्छी बात यह है कि इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज इस टीम को बढ़ा भी सकते हैं, और उनको लगता है कि कोई और एरियाज इसमें कवर करने के लिए हैं तो वो इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन कोई एरिया है, वो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि वो इसमें और एडिशंस करने चाहिए उनको, तो वो इसमें कर सकते हैं। खास तौर से जो आपकी स्क्वाड टीम होगी उनके पास व्हीकल्स भी होगी, कार भी होगी, क्या कार में कुछ पीसीआर की तरफ फैसिलिटीज़ होगी या किस तरीके का पूरा मैकेनिज्म होगा इनका? ये जो कार्स हैं जनरली पहली बार में तो ये यूज़ करी जाएंगी जो जहाँ पे टीम को पहुँचना है उसके लिए। साथ ही साथ इसमें हमारे जो सेट होते हैं जो कनेक्शन के लिए, वो सेट तो रहेंगे ही, और जो भी पीसीआर की फैसिलिटी, प्रॉपर पीसीआर नहीं होगी ये, बट हाँ अगर तुरंत इनको अगर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना है तो वो ये कर पाएंगे। तो कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद सेंसिटिव माना जाता है, जैसे कि जामिया की बात करें या फिर आपको सीलमपुर की बात करें, तो उन तरह भी क्या आपने वहाँ के डीसीपी के साथ कुछ एग्जीक्यूशन हुआ कि वहाँ पे किस तरीके से काम करना है? क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, इसमें सारे जो बीट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी से ही रिपोर्ट मांगी गई थी, उसके बेसिस पे इस सिस्टम को तैयार किया गया है, और वहाँ पे अगर 2 की जगह 3 टीम्स की ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज आर फ्री टू मेक देयर ओन टीम्स, तो इतना इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। साथ ही साथ जो अगर हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से ही लिए गए हैं, तो अगर उन्होंने खुद ही दिए हैं कि ये पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं जो हमारे लिए वल्नरेबल हैं, तो उन पे और उनको आगे लगता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो नेचुरल सी बात है वो अपनी टीम को उधर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैम, ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है, कब से फील्ड में ये एग्जीक्यूट? ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो पूरा रूपरेखा 3 महीने से तैयार हो रही थी, और इसको हमने 8 मार्च को उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैम, एज ए फीमेल ऑफिसर आप
खुद दिल्ली के सड़कों पे देखती हैं कई चीज़ें, तो एक नज़दीकी आपको भी लगे कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना और क्या कैसे चीज़ों को और अच्छा करना बेहतर, जिससे कि लड़कियों में या जो खासतौर से वो महिला जो शाम के वक्त या रात के वक्त अपने घर लौटती है, वो जो स्टूडेंट जो कोचिंग से लौटती हैं, तो ऐसे में भी जो आपका एक नज़रिया होगा सिस्टर स्क्वाड का, वो खासतौर से उन पर ज़रूर रहेगा। बिल्कुल, जो वल्नरेबल टाइम होता है जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं, सुबह का टाइम है जब ऑफिस जाती हैं या स्कूल जाती हैं, और या शाम का टाइम जब वो लौट रही होती हैं, तो ऐसे टाइम पे तो शिष्टाचार स्क्वाड जो बसेस हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, जो वल्नरेबल या बस स्टॉप्स हैं, इस पे अपनी कार्रवाई करेगा। और जैसे जैसे सिनेरियो आएगा तो डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग में अगर लगता है कि कुछ और चीज़ें भी हमें कवर करनी है तो उसको कवर किया जाएगा। जी, मेरे साथ आकांक्षा यादव जो बता रही कि जो शिष्टाचार स्क्वाड को बनाया गया उसका मेन मकसद यही है कि जो खासतौर से वो जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज से लौटती हैं या फिर जो कोचिंग से लौट रही होती हैं या फिर जिस तरह से वर्किंग वुमेन होती है, अगर उनके साथ किसी तरीके से दिल्ली के किसी भी कोने में अगर छेड़छाड़ या इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेस में होता है, तो उसके लिए शिष्टाचार स्क्वाड किस तरीके से काम करेगी और कैसे इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अपने से कैमरामैन सुधीर के साथ